नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना एग्जाम कैलेंडर 2024 के लिए जारी कर दिया है और इस एग्जाम कैलेंडर को देख के आप ये समझ ही गए होंगे कि भर्तियों के आने का सिलसिला देखिए अच्छी तरीके से शुरू हो चुका है और आप अब जल्द ही देखेंगे कि आरपीएससी भी अपनी भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा। ठीक है, हालांकि इस भर्ती कैलेंडर में ग्रेड थर्ड एग्जाम के बारे में चर्चा नहीं है, जिक्र नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेड थर्ड का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कतई ये भाई इस कैलेंडर के अंतर्गत उन भर्तियों को रखा गया है जिनकी एग्जाम डेट डिसाइड हो चुकी है, केवल उन्हीं को यहां दिखाया गया है। इसके अलावा भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2024 में भर्तियां करवाएगा, अपडेट होते रहेंगे ये कैलेंडर, है ना। ये जो कैलेंडर हम देख रहे हैं ये 13/2/2024 यानी कल ही इसको जो वो आज 14 तारीख है या इसके बाद आप वीडियो देख रहे हैं तो बता रहा हूं कि 13 फरवरी को ये कैलेंडर जो है वो जारी किया गया है, 13 फरवरी 2024 को, जिसमें 7 भर्तियों का जिक्र किया गया है कि इन भर्तियों को इस तिथि को हम करवाएंगे, उसको भी देखेंगे। साथ में और भी कुछ चर्चाएं निश्चित तौर पे मैं आपके साथ आज करने वाला हूं, किसकी आपको तैयारी करनी चाहिए इसके ऊपर अपनी चर्चा रहेगी। देखिए, परीक्षा कैलेंडर की बात अगर हम करें तो कौन सी 7 एग्जाम की बात यहां पर की गई है, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं इसको। हाँ जी, अभी दिख रहा होगा आराम से। ऊपर लिखा बोर्ड द्वारा आगामी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है, आप देख सकते हैं। तो पहली बात जो आपके सामने आ रही है, पहला एग्जाम जो उसकी डेट देख लीजिए आप पहले ही, वो क्या है, 22 जून 2024 शनिवार 22 जून है। 22 जून का मतलब क्या है? 22 जून का मतलब यह है कि जो लोकसभा के चुनाव हैं वो होने के बाद ही परीक्षाएं होंगी। तो एक तो पहली बात यह कि फरवरी माह चल रहा है, जून में जाके पहली परीक्षा अपनी, वो भी कौन सी, पर्यवेक्षक महिलाओं के लिए है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सीधी भर्ती है 2024 में। इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है। सीईटी आपने लास्ट ईयर चाहे क्लियर किया हो चाहे क्लियर नहीं किया हो, सीईटी की कतई इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसकी एग्जाम जो होगी वो 22 जून 2024 को होगी। ठीक है, इसके बाद में पर्यवेक्षक, ये भी महिलाओं के लिए सीधी भर्ती परीक्षा 2024 जिसमें सीईटी ग्रेजुएशन लेवल आवश्यक क्लियर आपका होना आपकी कैटेगरी के हिसाब से। 13 जुलाई 2024 को एग्जाम है। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, जिसको वुमेन सुपरवाइजर भी बोलते हैं, ठीक है, सीधी भर्ती जो कि बहुत अच्छी भर्ती है साथी, ये मानिए बहुत अच्छी सैलरी इसमें मिलती है और बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। फील्ड की पोस्ट, ये नहीं कि आपको सिर्फ ऑफिस में ही बैठा रहना, नहीं, फील्ड की पोस्ट एक टाइप की और बहुत अच्छी पोस्ट है। आपको इसमें नौकरी करते हुए मजा आएगा, महिलाओं के लिए है। ठीक है, सिर्फ महिलाओं के लिए इसमें रहेगा और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल इसमें आवश्यक है। 20 जुलाई 2024 इसकी डेट दी गई है। 6 महीने अभी भी बचे हुए हैं साथियों, तैयारी शुरू कर दो, फायदे में रहोगे। इसमें जो साइंस आएगी ना, जो साइंस आएगी, जो ग्रेड थर्ड में मैंने रीट में जो साइंस पढ़ाई है वही साइंस इसमें भी है। बहुत ही आसान साइंस है, बिल्कुल कुछ नहीं है। उन नोट्स को ही आप पढ़ के चले जाना, आपका साइंस में कहीं भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा निश्चित तौर पर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की, सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता विभाग में इसकी भर्ती होगी। उसमें भी सीईटी आवश्यक ग्रेजुएशन लेवल की 28 जुलाई 2024 को एग्जाम है। फिर छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग सीधी भर्ती 2024, इसमें भी सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की यानी 12वीं तक की सीईटी के जो आपकी है वो आवश्यक है। 1-2 अगस्त को ये एग्जाम जो हो, 1 और 2 अगस्त को एग्जाम होगी। सीबीटी का टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें रहेगा। ठीक है, इसके बाद में लिपिक ग्रेड सेकंड, है ना, यानी कि बाबू है, जो बाबू की जो भर्ती है वो भी कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 सीईटी सीनियर सेकेंडरी, इसकी 12वीं तक की सीईटी की आवश्यकता है। 11 अगस्त 2024 को ये एग्जाम जो वो आपका होगा। इसके बाद में पशु परिचर भर्ती, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी कि डेट अभी आने वाली है, उसकी जो डेट है पशु परिचर भर्ती 2023 की जो डेट है वो डेट आपके सामने निकल के आई है 21, 22, 23, 24 सितंबर
2024, यानी कि लगभग 7 महीने का समय आपके पास है इस भर्ती की तैयारी करने का। और पशु परिचर में भी जो साइंस आएगी, या मैं ये कहूँ कि ये जितनी भी भर्तियां हैं इसमें जो साइंस आएगी वो सारी की सारी वही साइंस है जो आप ग्रेड 3 में पढ़ते हो। उसके अलावा कुछ भी बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सभी के पास, आपके पास मेरे नोट्स हैं, मेरा कोर्स आपका लिया हुआ होगा, आपने कभी ना कभी यूट्यूब से भी वीडियो देख के नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स हैं, सफिशिएंट है। वो नोट्स नहीं हैं तब भी आप कक्षा 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी को कर लो और साइंस आपका इनका क्लियर हो जाएगा साथियों। ठीक है। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सितंबर के बाद में भर्ती नहीं करवाएगा बोर्ड, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इनके बीच में कोई न कोई भर्ती नहीं आएगी, ऐसा भी जरूर नहीं है, इनके बीच में भी भर्तियां आ सकती हैं। जैसे बच्चे अगर जोर लगाएंगे तो एक सीईटी का एग्जाम जो, क्योंकि सीईटी का एग्जाम हर साल होना जरूरी है, 2023 में हो चुका है, 2024 में भी होना आवश्यक है, करवाना जरूरी है, ताकि वो बच्चे भी फिर इस एग्जाम के लिए पात्र हो सकें। तो जोर लगाया जाएगा, आप लोगों की तरफ से ये कार्यवाही करनी पड़ेगी आपको, सीधी सी बात है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद में ग्रेड 3 की एग्जाम की बात करूं तो एक रीट की भर्ती होगी जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा करवाया जाएगा। उसके बाद में या तो इस वर्ष तो मुश्किल लग रहा है मुझे, 2025 में ग्रेड 3 की भर्ती भी जो है आपको कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो तैयारी साथियों आपको शुरू कर देनी है। राजस्थान का जीके पढ़िए, सभी भर्तियों में जीके आएगा। और ये वाले जो महिलाओं के लिए, खासतौर पे लड़कियों के लिए बहुत ही बढ़िया भर्ती है, वुमेन सुपरवाइजर, जिसका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल क्लियर है उसको इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया नौकरी है, बहुत गजब की नौकरी है, यानी कि आप अपने अधिकारी की मालकिन के तौर पे यहाँ पे काम करोगे। ठीक है साथियों, तो इसकी तैयारी आप कीजिए, या आप जिस भी वर्ग में फिट बैठ रहे हैं उसकी आप तैयारी कर सकते हो। या मैं ये कहूँ कि सभी का कोर्स मोटा मोटा सेम ही है, जीके सेम है, सारी बातें सेम है, किसी में साइंस कम है, किसी में ज़्यादा है। आपने रीट में पढ़ रखी है साइंस, है ना, तो आप इन सभी की तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हो। प्यारे साथियों, बसंत पंचमी का दिन है ना। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। और एक विशेष ऑफर भी हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसके तहत आप ग्रेड 3 के कोर्स में जो वो कुछ छूट जो वो प्राप्त कर सकते हो। कम पैसे में आपको कोर्स अवेलेबल वहाँ पर हो रहा है साइंस और मैथ का। आप निश्चित तौर पर ज्वाइन करें, आपको बहुत अच्छा कोर्स मिलेगा। यानी कि कम वीडियोज़ में, हमेशा वो कोर्स खरीदिए जिसमें वीडियोज़ कम रहें, कंटेंट उतना ही रहे, है ना। कम वीडियोज़ रहेंगे तो आप ज़्यादा एक प्रकार से जल्दी कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे, फिर रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन रिवीजन के बिना संभव नहीं है। तो टीचर आपको कितना ही अच्छा, कितना ही खोल के बता दे, तो सब कुछ आपको, एक एक चीज़ें आपको समझा दे, सब कुछ आपको समझ में भी आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 5 से 6 बार रिवीजन नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये निश्चित है, आप लिख लीजिए चाहे इसको। इसलिए ज़रूरी है रिवीजन, रिवीजन बहुत ज़रूरी है साथियों। तो रिवीजन का टाइम आपको हमारे कोर्स को लेने के बाद निश्चित तौर पर मिलेगा। तो आप बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। और इन सभी भर्तियों के लिए साइंस अगर आपको पढ़नी है, यूट्यूब पर मेरी फ्री में पढ़ाई हुई है ग्रेड 3 में, ठीक है, उसको रीट में, उसको आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि इनके वुमेन सुपरवाइजर का साइंस का कोर्स करवाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी भर्तियां और भी आएंगी, और आरपीएससी भी अब जल्द ही अपना कैलेंडर साथियों लॉन्च करेगी। ठीक है, जल्द ही आरपीएससी भी जारी कर देगी कैलेंडर आप अपनी भर्तियों का 2024 के लिए। और क्योंकि सरकार ने भी बोला है कि भाई भर्ती कैलेंडर जो है वो हम लोग जारी करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, इनका सिलेबस भी आएगा, है ना। पुराना सिलेबस अभी हमारे पास मौजूद है, नया सिलेबस इनका जो आएगा, जैसे महिला सुपरवाइजर का नया सिलेबस आएगा, तो उसमें हो सकता है छोटा मोटा बदलाव हो, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बार संभावना ये जताई जा रही है कि पर्टिकुलर कौन सा पार्ट कितने अंक का आएगा ये भी हमें बताया जाएगा। ठीक है,
ये भी हमें बताया जाएगा कि भाई पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक में से कितने प्रश्न आ सकते हैं। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था इस बार हो सकती है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, आलोक राज जी, उनके द्वारा ऐसा बोला गया था। तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो, और ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। नजर रखिएगा उस चीज के ऊपर आप, और तैयारी साथियों करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसी प्रकार की समस्या है तो आप पहुंच सकते हैं मुझ तक, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।